हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का डे 5। इससे पहले डे 4 तक सभी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया, लाइक 1 2 3 ऐसे, ठीक है। और गाइज, अगर आप इन वीडियोस को 30 डेज तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो डेफिनेटली आपको 30 डेज बाद इंग्लिश समझनी, बोलनी, लिखनी, पढ़नी सब आ जाएगी। साथ ही साथ आप इजीली ट्रांसलेट भी कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे। और गाइज, हम यहाँ पर आपको डेली यूजेस सेंटेंसेस भी करवा रहे हैं, ठीक है। आप उसके माध्यम से भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ दिनों बाद आपके लिए हम बहुत बेहतरीन 10 वर्ड्स एवरी डे के लिए लेकर आएंगे। और संडे को मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाता हूँ इसी यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू गो का मतलब क्या होगा? मुझे जाना है। आर यू मेड, क्या तुम पागल हो? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो? आर यू थीफ, क्या तुम चोर हो? आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो? आर यू बिजी, क्या आप बिजी हो? देखो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से जानते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस। इफ यू नो हाउ टू प्रैक्टिस, देन यू कैन इजीली लर्न एनीथिंग। लाइक, इंग्लिश इज not tough, but how are you learning, how are you practice, it is very important for you। and how will you learn, कि इंग्लिश आप कैसे सीखेंगे। इंग्लिश के लिए देखो सिंपल चीजें हैं कुछ कुछ। रीडिंग करिए डेली, ठीक है। रीडिंग कंपलसरी है इंग्लिश के लिए। इफ यू आर नॉट रीडिंग, सो यू कैन नॉट लर्न, बिकॉज इफ यू हैव एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, सो यू कैन लर्न विदाउट रीडिंग। आप सीख सकते हैं बिना रीडिंग के। बट if you don't have environment, then you have to read the books, the story, because it is very important for English। क्योंकि आप ना इंग्लिश का आपके पास माहौल नहीं है, एंड यू हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट फॉर इंग्लिश, देन यू कैन लर्न। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करना पड़ेगा, कंपल्सरी है रीडिंग, ठीक है। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ना डेली रीडिंग करिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। एंड जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, यू कैन रीड 30 मिनट्स, 1 आवर, एज यू विश, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो आप बिल्कुल करिए, सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग का मतलब मुझे एक बात बताओ। आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूं, मैं पक्का नहीं हूं, या फिर मुझे विश्वास नहीं है जो मैं कह रहा हूं ना, मुझे विश्वास नहीं है। आई एम नॉट श्योर। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। मैंने जैसे अभी आपको बोला था ना कि आप 30 मिनट्स पढ़ सकते हैं, 1 घंटा पढ़ सकते हैं। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नोबडी इज हियर, यहां कोई नहीं है। नोबडी इज हियर का मतलब यहां कोई नहीं है। इट इज पॉसिबल, ये संभव है। इट इज पॉसिबल का मतलब क्या होगा? ये संभव है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक का मतलब क्या होगा? आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू वियर, आप क्या पहनते हैं। व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपका बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, बहुत, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? किसी भी कीमत पर, ठीक है। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक का मतलब क्या होता है? मुझे बोलने दो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है टेक केयर ऑफ सेल्फ का मतलब होता है आपका अपनी अपनी देखभाल करो, ठीक है। अपना ख्याल रखना या फिर अपनी देखभाल करना, ऐसे। आर यू देयर, क्या आप वहां हैं। आर यू देयर, क्या आप वहां हैं। गो बैक टू योर वर्क, अपने काम पर वापस जाओ। गो बैक टू योर होम, अपने घर पर वापस जाओ। गो बैक टू योर क्लास, अपने क्लास में वापस जाओ, ठीक है। लर्न समथिंग, कुछ सीखो, कुछ सीखो। इफ यू वांट टू ग्रो, लर्न समथिंग, ठीक है, सीखो कुछ। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो। एवरीबडी, एवरीबडी इज, सॉरी, ये न्यू एवरीबडी इज, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, सॉरी एवरी डे, एवरीबडी पढ़ रहा हूं मैं, एवरी डे, ठीक है। तो लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हर दिन कुछ नया सीखो। ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहे। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं ही इज नो मोर। आई एम सैड टू हियर, मुझे ये जो ही इज नो मोर का मतलब वो नहीं रहे, और ये चीज सुनकर मुझे क्या हुआ? दुख हुआ, ठीक है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा चालाक मत बनो। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी का मतलब क्या होता है? मुझे नींद आ रही है। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। सॉरी, नहीं दिखाई दे रहा आपको, आप देखो यहाँ पर, हाँ। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। नॉनसेंस का मतलब बकवास
मत करो, ठीक है। आई कैन रीड योर फेस, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूं, मैं आपका फेस पढ़ सकता हूं, ठीक है। फेस का मतलब सामना भी होता है, ठीक है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नाउ मीन्स नाउ, अभी का मतलब अभी, नाउ मीन्स नाउ। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत लकी हूं। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान संभाल के बात करो, ठीक है। कोई कोई आपको गाली दे रहा है, अब्यूजिंग कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान संभाल कर बात करो। अदरवाइज आई विल स्लैप यू, आई विल बीट यू, आई विल किल यू, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पर देखो, अभी तक मैंने आपको इंग्लिश करवाया यहाँ पर, इन्हीं की मैं अभी लास्ट में वीडियो के अंत में आपको हिंदी दिखाऊंगा। तो गाइज आपको करना क्या है, अगर आप अपने आप को गुड ट्रांसलेटर मानते हैं तो आपको जस्ट करना क्या है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। देन आपको ये वाला देखना है जो अभी मैं हिंदी में दिखाऊंगा, और फिर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। इससे आपकी ना हर डे की एक प्रैक्टिस होती है और आप इजीली इंग्लिश को इंप्रूव कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। ये मैं पूरी दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपने ऊपर देख लिया, हाँ ये पूरी हिंदी है इसकी। तो अगर देखिए आपकी हिंदी में 19-20 का फर्क आ रहा है, लाइक थोड़ा बहुत चेंजिंग है हल्का फुल्का, तो इट विल बी रन, ये चलेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तो आप जो संडे वाली वीडियोज है हमारी स्पोकन इंग्लिश वाली, वो वॉच कर उसके बाद इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। वो हो सके जनवरी फरवरी तक हम हो सके 30 डेज करवा दें। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश होगी जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो आई होप कि मेरी सारी चीजें आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आपको इसका ना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है ताकि आप इजिली चीजों को पढ़ सकें, सीख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।